हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सीरीज़ में कर रहे थे ईडियम्स एंड फ्रेजल ईडियम्स याद कर रहे थे। थीम बेस्ड ईडियम्स पहले भी बहुत सारी किए, उसका एक और सेशन है ये। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं किशन सिंह राठौड़, मेंटर फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन, हैव क्लियर्ड वेरियस एग्जामिनेशन, 5+ years of experience of teaching English. I have mentored 10,000 plus students yet till now. क्रैक CDS FCAT CAPF विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। दोस्तों, बहुत ही सुनहरा मौका है आप सब लोगों के सामने ये CDS FCAT और CAPF अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। जिसने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स प्लस सब्सक्रिप्शन देता है उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस, चैट विथ योर एजुकेटर। आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एंगेज इन डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट अपने पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो सेशंस होते हैं वो पोल में आंसर करने का मौका मिलता है। पोल में आंसर करने की वजह से आपको अपनी रैंक, पोल में आंसर, सारा टाइम लिमिट और सारा सब कुछ मिलता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है हर एक एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इंडिया के अनअकैडमी लाता है आपके सामने। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही मंच पर, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट्स हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत ही एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं। वो हर एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हम लोग बनाते हैं। यानी कि इस सब्सक्रिप्शन पीरियड में जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, यानी एफकेट, सीडीएस और सीएपीएफ, इन तीनों कैटेगरीज में जो भी एग्जाम आने वाला है उस कोर्स के लिए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कोर्स बनाया जाता है। लाइव टेस्ट और क्विजेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने का, क्योंकि यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है कि टाइम लिमिट में कैसे हमको हमारा पेपर कंप्लीट करना है, इस एग्जाम में किस तरीके का पेपर आता है, ये सारी चीजें यहाँ से मौका मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितने टाइम का आपका सब्सक्रिप्शन है उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी एजुकेटर्स का जितनी भी क्लासेस लग रही हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, आप सबको एनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक या दो ही देख सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो। उस टाइम पीरियड के अंदर का आप जितनी भी क्लासेस सारी ले सकते हो। तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर। आप देखेंगे कि वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस भी है, फ्री लाइव क्लासेस भी होती है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ क्लासेस फ्री भी होती है। फ्री कौन सी क्लासेस होती है और कैसे उसको ले सकते हैं वो देखेंगे दोस्तों। गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अनलॉक फ्री कंटेंट विथ माई कोड। मेरे कोड के साथ आप कैसे अनअकैडमी ऐप पर फ्री कंटेंट जो है प्राप्त कर सकते हैं, अनलॉक कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ। उसके बाद गोल सेलेक्ट करना होगा, और गोल सेलेक्ट करना होगा आपको सीडीएस एफकेट सीएपीएफ। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन मिलेगा। उस मेन्यू बटन से आप स्पेशल क्लास या फ्री क्लासेस के नाम से जो है उसे सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा। तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, RATHRE10, दैट इज राठौड़ 10। ये कोड रहेगा, इससे आपको किसी की भी अनलॉक क्लास जो है, फ्री क्लास आप अनलॉक कर सकते हैं, और फ्री प्लान जो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आप फ्री में जितनी भी क्लासेस है वो सब देख सकें, जहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस ज़्यादा होते हैं। ये स्टेप्स दिए हुए, आप अनअकैडमी का क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे क्विज ज्वाइन करना है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ऐप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे सेशंस के नोटिफिकेशंस और पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट है सारी वहां पर मिल सके। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है क्लास की वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट के नाम से भी मिलेगा, और दूसरा वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स के नाम से भी है। तो इन दोनों में से आप कोई भी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। यूआरएल में कॉपी कर लीजिए और उसके बाद क्लिक कर दीजिए ज्वाइन करने के लिए। सब्सक्रिप्शन, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी बात करें तो आपके सामने ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शंस तो दे रखे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 ईयर यानी 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का जरूर ले लीजिए, ताकि आपको इतना टाइम कम से कम लगेगा कोर्स पूरा करके और अपनी प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन को जो है परसेंटेज बहुत हाई करने के लिए इतना टाइम आपको चाहिए। ये जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन टाइमिंग जो आपको दिख रहा है,
इसमें 10% डिस्काउंट के लिए भी आप इसी कोड का यूज कर सकते हैं, RATHORE10, दैट इज राठौड़ 10। राठौड़ 10 कोड का यूज करेंगे तो आपको इन सब में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो कोर्स आपका 8,800 का है वो आपको फाइनली 7,920 रुपीज में मिल जाएगा। किसी भी को सेलेक्ट करेंगे आपको इस कोड से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स बिगिन आवर सेशन। दोस्तों आ जाओ फटाफट से सेशन करते हैं। ईडियम्स हम याद कर रहे थे, थीम बेस्ड ईडियम्स, और जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम कलर और एनिमल्स से रिलेटेड ईडियम्स पढ़ाई थी। मैं आज आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ एनिमल्स से रिलेटेड जो भी ईडियम्स बच गई है। मैंने बहुत सारे ईडियम्स के सेशन लिए हैं, आपको सब वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स पे या लेट्स करेक्ट डिफेंस एग्जाम्स के सेशंस पे मिल जाएगा, जिसमें हमने पहले रेड से रिलेटेड, एलिफेंट से रिलेटेड और जो भी एक जैसे फिश से रिलेटेड ईडियम है ये सारी की सारी की थी। जो बच गई है ईडियम कलर से रिलेटेड वो सारी हम कर लेते हैं। पहली ईडियम है हमारे सामने कॉक अ स्नूक। कॉक अ स्नूक, इसका मतलब होता है टू शो कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड और शो नो रेस्पेक्ट। यानी जब किसी के लिए अपन कोई रेस्पेक्ट ना दिखाएं तो उसे कहेंगे कॉक स्नूक, या कंटेम्प्ट डिसरिगार्ड किसी की बेइज्जती करें तो उसे कॉक स्नूक कहा जाता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। द टाइटल वॉज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट। डेलिबरेट अटेम्प्ट मतलब जानबूझ के किया गया काम होता है, डेलिबरेट है ना, इंटेंशनल। टू कॉक ए स्नूक एट द एस्टेब्लिशमेंट, ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है उस पर कॉक ए स्नूक मतलब उसको जो है नो रेस्पेक्ट, यानी उसको कोई इज्जत ना करने के चक्कर में यहां पर ये एक प्रयास किया गया और ये टाइटल देकर इसको, जो एस्टेब्लिशमेंट था, मान लो कोई भी काम चल रहा है उसको अपन अपनी इच्छा से कोई खराब टाइटल दे दें, वो सिर्फ टाइटल दिया है अपन ने उसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, तो उसको कहा जाएगा कॉक ए स्नूक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट से। कॉक ऑफ द वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। वन हु डोमिनेट्स अ ग्रुप और सिचुएशन, किसी भी ग्रुप को डोमिनेट, यानी लीडर कह सकते हैं हम इसको। ये किसी भी ग्रुप का लीडर हो सकता है, लीडर जो कि डोमिनेट करेगा बाकी सब लोगों को, जो है उसे कहा जाएगा, किसी भी ग्रुप या सिचुएशन को लीड करने वाला या डोमिनेट करने वाला पर्सन होता है कॉक ऑफ द वॉक। द डेप्यूटी मैनेजर वॉज द कॉक ऑफ द वॉक अंटिल द मैनेजर केम, यानी कि मैनेजर साहब छुट्टी पे गए थे तो डेप्यूटी मैनेजर साहब को मिल गई गद्दी और वो बन गए कॉक ऑफ द वॉक, यानी कि वो बन गए लीडर। जब तक कि मैनेजर साहब नहीं आए तब तक यही लीडर रहे, इन्हीं की चलती रही और ये डोमिनेट कर रहे थे सभी को। उनके आने के बाद फिर से ये चले गए। चलो सर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, आपको आसानी से याद हो जाएगी। थीम बेस्ड ईडियम साथ में याद करना। नेक्स्ट है लॉन वॉल्फ। लॉन का मतलब हम समझते हैं मतलब अकेला व्यक्ति, अकेला। ठीक है, तो अ लॉन वॉल्फ क्या हो जाएगा? वैसे हमने सुना है वॉल्फ हंट इन पेयर, यानी कि जो है झुंड बनाकर करते हैं ये लोग शिकार, लेकिन लोन वॉल्फ का मतलब हो जाएगा अकेला व्यक्ति, इंडिपेंडेंट हो, सॉलिटरी पर्सन हो, किसी भी काम को अकेला कर रहा हो तो उसे कहेंगे हम लॉन वॉल्फ। इज ए लॉन वॉल्फ दैट इज वॉट मेड हिम अ सक्सेसफुल पर्सन। उसको सक्सेसफुल पर्सन किसने बनाया? लोन वॉल्फ, यानी कि जो वो अकेला था, इंडिपेंडेंट था, इस चीज ने उसको बनाया सक्सेसफुल पर्सन। तो लोन वॉल्फ बहुत इजी है, यहाँ पे लोन से हमको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा अकेला या इंडिपेंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम जो कि बी से स्टार्ट हुई है, बी इन वंस बॉनेट। क्या होता है बी इन वंस बॉनेट? देखो, कोई आदमी किसी चीज को लगातार दोहरा रहा है, बार बार किसी चीज पर बात कर रहा है और लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं साहब मैं सही बोल रहा हूं, मान जाओ मेरी बात, लगातार किसी बात पर बोलते जाए, उसे कहेंगे बी इन वंस बॉनेट। टू टॉक अबाउट थिंग अगेन एंड अगेन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में लगातार बात करते रहना क्या कहलाएगा? बी इन वंस बॉनेट। ही ऑलवेज हैज अ बी इन हिज बॉनेट अबाउट सेफ्टी, यानी वो हमेशा सेफ्टी की बात करता रहता है, लगातार सेफ्टी के बारे में बातचीत करता रहता है। तो बी इन हिज बॉनेट, यहाँ हिज अपन जो है प्रोनाउन अपनी इच्छा से लगाएंगे, वंस यहाँ पर इंडेफिनिट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम, एज बिजी एज बी, यानी कि मक्खी, मधुमक्खी की तरह बिजी होना, हर समय भिन भिनाते रहना या हर समय अपने काम में लगे रहना। वेरी बिजी एंड वेरी हार्ड वर्किंग को कहा जाएगा एज बिजी एज बी। द चिल्ड्रन, इसमें याद रखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दो इडियम बता रहा हूं जो इस साल आगे वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट बन रही है, वो सारी आप देखने के लिए लास्ट तक अपन सेशन को जरूर ले लें, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। द चिल्ड्रन आर एज बिजी एज बीज, बच्चे हमेशा
बहुत बिजी रहते हैं या बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करते हैं। ट्राइंग टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट, असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं या बहुत बिजी रहते हैं, तो चिल्ड्रन आर एज बिजी एज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट इडियम हो जाएगी क्वीन बी। क्वीन बी किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं किसी भी विमेन जो ग्रुप है उसको लीड करने वाली महिला या फीमेल को कहेंगे अपन क्वीन बी। ठीक है, अ फीमेल हु डोमिनेट्स और लीड्स अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप को लीड करने वाली जो फीमेल है उसे कहेंगे क्वीन बी। ठीक है, इन एज इन सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में जो कोई लीडर हो किसी सोशल ग्रुप की, उसे कह सकते हैं हम क्वीन बी। सेरेना इज द फॉर्मर क्वीन बी ऑफ हर एलाइट प्राइवेट स्कूल, अपनी जो एलीट प्राइवेट स्कूल है उसकी क्वीन बी थी, यानी कि लीडर थी, यानी सबको वो गाइड करती थी और सबको डोमिनेट करती थी। तो अपन ने पीछे अभी एक इडियम याद की थी, क्या? कॉक ऑफ द वॉक, उसमें तो लीडर है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। क्वीन बी में जेंडर पता है हमको कि फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, बात वही है कि डोमिनेट करेगा या फिर लीड करेगा। क्वीन बी, वेरी गुड। नेक्स्ट इडियम वेरी इजी, सिटिंग डक। देखो भैया, कोई भी डक अगर बैठा हो तो उसका शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वैसे अगर ये मूविंग पोजीशन में हो तो शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सिटिंग है, बैठा है, तो उसके बाद में बहुत आसानी से इसका शिकार किया जा सकता है। सिटिंग डक हम कहते हैं एन इजी प्रे, यानी एक बहुत ही आसान शिकार, एक बहुत ही आसान शिकार जो होता है उसे हम कहते हैं इजी प्रे। पर्सन और ऑब्जेक्ट इन वल्नरेबल पोजीशन दैट इज इजी टू अटैक ऑन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही भेद्य पोजीशन में हो, वल्नरेबल हो, यानी जिसको ऊपर अटैक करके जिसको हराया जा सकता हो, जिसको डिफीट किया जा सकता हो, जिस पे इजीली अटैक किया जा सकता हो, उसे कहेंगे हम सिटिंग डक। विद देयर बुलेट्स ऑल गॉन, मतलब सारी की सारी उनकी बुलेट्स जो है खत्म हो चुकी है। द सोल्जर्स वर सिटिंग डक्स फॉर द एनिमी, एनिमी के लिए क्या है? सिटिंग डक है, यानी कि बहुत आसान है अब उनको जो है हराना या उनको जो है उनका शिकार करना, बिकॉज उनकी बुलेट्स तो हो चुकी है खत्म। बात समझ गए होंगे आप बहुत ही आसानी से सिटिंग डक क्या होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डंकीज ईयर। डंकीज ईयर होता है एक बहुत ही लंबे समय को कहते हैं, लॉन्ग टाइम को कहते हैं। दोस्तों यहां से एक और इडियम आप याद करो, बेकर्स डजन। क्या याद करो इडियम? बेकर्स डजन। बेकर्स डजन हम कहते हैं 13 को, 13 को कहा जाता है बेकर्स डजन। जनरली डजन में 12 होते हैं, लेकिन बेकर्स डजन है तो बेकर क्या करता है? अपनी तरफ से एक फ्री देता है ना, तो डजन में एक फ्री करके दे देगा तो 13 हो जाएगा। बेकर्स डजन इज 13। डंकीज ईयर्स हम कहते हैं लॉन्ग टाइम को, और कोई इसका मतलब नहीं है लॉन्ग टाइम। ऑप्शंस हमारे पास में ऐसे ही आते हैं, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम, इजी टाइम, है ना। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर डंकीज ईयर, हम डंकीज ईयर्स से दोस्त हैं, मतलब बहुत लंबे समय से एक दूसरे के दोस्त हैं, बहुत लंबे समय के लिए बात कर रहा है डंकीज ईयर्स। वेरी गुड। अ ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है दोस्तों मिसफॉर्चून या बैड लक, कोई बहुत ही अनलकी पर्सन के लिए हम कह सकते हैं ब्लैक ऑक्स। और इसके साथ में आपको मिलेगा ब्रैकेट में ट्रॉड अपॉन वंस फीट। दो मतलब होते हैं, बुढ़ापा जब आ जाता है तो उसे भी हम कहते हैं ब्लैक ऑक्स ट्रॉड अपॉन माई फीट या हिज फीट, बुढ़ापे के लिए भी कहते हैं, या बैड लक मिसफॉर्चून को भी कहते हैं ब्लैक ऑक्स। आई एम इन लो स्पिरिट्स फॉर द ब्लैक ऑक्स हैज ट्रॉड अपॉन माई फुट सिंस वी लास्ट मेट, यानी कि आई एम इन लो स्पिरिट्स, मैं बहुत ही लो स्पिरिट्स में हूं, कमजोर फील कर रहा हूं। फॉर, बिकॉज, फॉर यहां पर बिकॉज का काम कर रहा है, ध्यान से समझना। द ब्लैक ऑक्स हैज ट्रॉड अपॉन माई फुट, यानी कि मेरे जो है समय खराब चल रहा है, बैड लक या मिसफॉर्चून चल रहा है, सिंस वी लास्ट मेट, जब से हम पिछली बार मिले तब से लेकर जो है मैं जो है बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूं, या फिर मिसफॉर्चून हूं, अनलकी हूं। ठीक है, चलो तो याद कर लेंगे। ये हम सब ने बहुत बार सुना है, लायन शेयर यानी लार्ज पार्ट, या हम कह सकते हैं किसी भी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा, द लार्जेस्ट पार्ट, किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा कहलाता है लायन शेयर। अगर कहीं किसी चीज का बंटवारा चल रहा होगा तो हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा लायन के पास ही आएगा, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। विलियम वॉज अपॉइंटेड एज द एडिटर, यानी कि विलियम को जो है एडिटर अपॉइंट कर दिया गया।
विच मेंट, जिसका मतलब था दैट ही डिड द लायन शेयर ऑफ द वर्क, जितना भी काम था उसका लायन शेयर यानी सबसे बड़ा वाला पार्ट किसको करना था? विलियम को करना था, क्योंकि विलियम जो है एडिटर अपॉइंट हुआ है। तो जो वर्क है उसका सबसे बड़ा पार्ट को डिनोट करने के लिए हम कहेंगे लायन शेयर। वेरी इजी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, ये कहते हैं अपन बिल्कुल सीधी रेखा में चलना, बिल्कुल इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी चीज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी, स्ट्रेट को कहेंगे एज अ क्रो फ्लाइज। नेक्स्ट इडियम वेरी इंपॉर्टेंट, ईट क्रो। ईट क्रो का मतलब क्या होता है? देखो यहां से एक और चीज याद करो आप, ईट हम्बल पाए। दो इडियम एक साथ याद होगी, दोनों का सेम मतलब है। ईट क्रो और ईट हम्बल पाए का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना, है ना, यानी मान लेना कि आप गलत थे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे कहा जाएगा ईट क्रो या ईट हम्बल पाए। एग्जाम में बहुत बार ये इडियम पूछते हैं। टू एडमिट वन वॉज रॉन्ग, ये मान लेना कि वो गलत था। टू एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन को स्वीकार कर लेना क्या कहलाएगा? ईट क्रो या टू ईट हम्बल पाए। द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, जो अपने आप में एक्सपर्ट बन रहे थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, ठीक है। विल बी ईटिंग क्रो टू नाइट, वो आज ईट कर रहे होंगे क्रो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ है वो आज अपनी गलती मान लेंगे कि वो पहले एक्सपर्ट बन रहे थे, एक्चुअल में उनकी बात गलत थी, इसीलिए अपन ने सो कॉल्ड लिख दिया इसको। द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो है किसी मुद्दे पे एक्सपर्ट्स जो थे, जैसे कि आपको याद होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी कुछ टाइम पहले। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कुछ एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि इंडिया इस सीरीज को 4-0 से हारेगा, 4-0 से हार जाएगा। लेकिन जब इंडिया वो सीरीज जीता, है ना, 2-1 के डिफरेंस से जब वो सीरीज जीता, तो ये जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या किया? दे एट क्रो, ठीक है, पास्ट टेंस में लिख रहा हूं इसलिए ईट का ऐड कर दिया अपन ने, इसकी सेकंड फॉर्म क्रो, यानी कि उन्होंने तब अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्मॉल फ्राई मतलब इनसिग्निफिकेंट पर्सन, कोई ज्यादा महत्व का पर्सन नहीं हो, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन हो, उसे हम कह सकते हैं स्मॉल फ्राई। दे मे बी की प्लेयर्स इन देयर ओन कंपनी, हो सकता है कि अपनी कंपनी में बड़े प्लेयर्स हों, बड़े हीरो हों या बड़े जो है नाम वाले व्यक्ति हों, बट दे आर स्मॉल फ्राई इन इंडस्ट्री इटसेल्फ, लेकिन वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही छोटे, अपनी कंपनी में तो बहुत बड़े हो सकते हैं लेकिन इंडस्ट्री के सामने वो क्या है? बहुत ही स्मॉल फ्राई है। समझ के बात को? स्मॉल फ्राई मतलब अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। टेक अंडर विंग्स, इसको लिटरेरी मीनिंग से पसंद समझ सकते हो, पंखों के नीचे ले लेना यानी किसी को पनाह देना। समझ रहे हो बात? यानी कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किसी को प्रोटेक्शन देना, शेल्टर देना, आश्रय देना। टेक अंडर विंग्स मतलब अपने पंखों के नीचे किसी को ले लिया तो क्या हुआ? उसको सर्दी गर्मी बरसात से बचा लिया, उसको प्रोटेक्शन दे दिया, उसको टेक केयर कर दिया, उसको शेल्टर कर दिया, उसको जो है आश्रय दे दिया। ठीक है। द सोशल वर्कर हैज टेकन काउंटलेस किड्स अंडर हिज विंग्स ओवर द ईयर्स, यानी पिछले कई सालों में इस सोशल वर्कर ने बहुत सारे काउंटलेस बच्चों को, अनगिनत बच्चों को अंडर हिज विंग्स लिया, यानी कि उन्हें आश्रय दिया या उनकी टेक केयर की, उनकी देखभाल की। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, ये सारी लिखते जाओ और जो है इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट हो जाएगा पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी जितने भी एग्स थे आपके पास, जितने भी साधन थे, एग्स का मतलब यहां पे रिसोर्सेज से है, जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे एक ही बास्केट में डाल दिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से रिस्क हो गया कि मान लो ये बास्केट अगर खो गई तो आपके सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है अपने सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह पर डाल देना, और इसलिए वो रिस्की बन जाएंगे। तो रिस्की, पुट एनीथिंग एट रिस्क, किसी भी चीज को रिस्क में लेना। पुट ऑल एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज इन जस्ट वन थिंग, एक ही चीज में अपने सारे एफर्ट्स को या अपने सारे रिसोर्सेज को डाल देना। सो इट बिकम्स रिस्की, अब अपने आप ही रिस्की हो जाएगा वो, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब हमको समझ में आ गया। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपने सारे एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को एक ही बास्केट में, एक ही जगह पे मत केंद्रित करो। स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करो इन स्कूल। एंड ऑलवेज कीप एन अल्टरनेटिव जॉब इन माइंड, दिमाग में एक जॉब साथ में और लेके चलना ताकि अल्टरनेट बना रहे।
इससे मैं किसी को कोई हिडन मीनिंग नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप तो पढ़ाई करो जम के, सिलेक्शन हो जाएगा जरूर। फ्लाई इन द फेस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, कई बार एग्जाम में आई है। फ्लाई तो मक्खी होती है अपन जिसको बोलते हैं, घरों में आमतौर पे पाई जाती है। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डिफाई, कंप्लीट अपोज और कॉन्ट्राडिक्ट रूल। जो बेसिक जो जनरल रूल हमारे बने हुए हैं उनको पूरी तरीके से उनकी खिलाफत करना या उनके विरुद्ध चलना, उनको ना मानना कहलाता है फ्लाई इन द फेस ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट सीम्स, ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो प्रतीत होता है, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ कॉमन सेंस, जो कि कॉमन सेंस के खिलाफ है, कॉमन सेंस को अपोज करता है, ठीक है। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब हो गया टू अपोज, कॉन्ट्राडिक्ट रूल्स। नेक्स्ट है रूल द रूस्ट। रूस्ट जानते हैं आप क्या होता है? रूस्ट बेसिकली कहा जाता है जहां पर सारे के सारे पशु एक साथ इकट्ठे होते हैं रेस्ट करने के लिए। इसको आम भाषा में बाड़ा भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं उनका आश्रय स्थल, या जो है अपने जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो सारे जहां पर जमा होंगे रात को रुकने के लिए, रेस्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है रूस्ट। ये जो रूस्ट है इसको रूल करने वाला यानी उस पर अधिकार जमाने वाला व्यक्ति रूल द रूस्ट कहलाएगा। यानी टू डोमिनेट, टू हैव कंट्रोल एंड अथॉरिटी, किसी भी चीज पे कंट्रोल या अथॉरिटी होना, डोमिनेट करना कहलाता है रूल द रूस्ट। ही लाइक्स टू थिंक दैट ही रूल्स द रूस्ट बट रियली हिज वाइफ इज द बॉस। क्या बात है, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है। ही लाइक्स टू थिंक, उसको ये सोचना अच्छा लगता है, दैट ही रूल्स द रूस्ट, कि वो कंट्रोलिंग पोजीशन में, पूरा घर उसके कंट्रोल में और वो डोमिनेट कर रहा है पूरे घर को। लेकिन रियली, लेकिन जो वास्तव में क्या है, वास्तव में हिज वाइफ इज द बॉस, उसकी वाइफ बॉस है। वो तो सिर्फ सोचता ही है कि वो रूल कर रहा है रूस्ट को, है ना। तो रूल्स द रूस्ट का मतलब हो जाएगा टू हैव कंट्रोल और अथॉरिटी ओवर समवन और समबडी और समथिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वान सॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वान सॉन्ग क्या होता है तुमको अब भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका मैंने बहुत ही रेलेवेंट रखा है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है किसी भी पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस या किसी भी पर्सन का लास्ट पीस ऑफ वर्क, रिटायरमेंट से पहले का काम हो सकता है या डेथ से पहले का काम हो सकता है, लास्ट जो भी किसी आदमी ने कर दिया अपने करियर में उसे स्वान सॉन्ग कहा जाएगा। जैसे कि द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था, वॉज द स्वान सॉन्ग फॉर एम एस धोनी। वो एम एस धोनी का लास्ट मैच था, तो लास्ट परफॉर्मेंस के लिए अपन क्या कह रहे हैं, स्वान सॉन्ग। बहुत अच्छे से इससे आपको स्वान सॉन्ग का मीनिंग क्लियर हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पाउंड गोरिल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जिसको लगता है कि वो सारे रूल्स तोड़ सकता है, सारे रूल्स ब्रेक कर सकता है। उसके पास इतना पावर है कि अब जो है रूल्स वगैरह उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर्सन और ग्रुप पावरफुल इनफ टू डिसरिगार्ड द रूल्स, यानी रूल्स को नजरअंदाज कर देने वाला इतना पावरफुल पर्सन या ग्रुप क्या कहलाएगा, पाउंड गोरिल्ला। बिग डोमिनेंट पर्सन और ग्रुप, किसी भी ग्रुप का बहुत ही जो है बहुत ही डोमिनेंट जो होता है, अधिकार जो सब पे जमा सकता है, उसको कहते हैं पाउंड गोरिल्ला। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात यहां तक बहुत ही क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम कम से कम कोशिश करेंगे कि 20 इडियम्स कवर कर लें और धीरे धीरे करके थीम बेस्ड तैयार करके हम सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लें, है ना। क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी इडियम्स याद करनी है। अभी तो हमें फूड इडियम्स भी याद करनी है जो एप्पल से रिलेटेड है ना, जो बनाना से रिलेटेड है, बहुत सारे हैं इडियम्स। इसके बाद हमको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड याद करनी होगी। लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इडियम्स एक सीक्वेंस में और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको मैं याद करवा दूंगा। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से, 15 से 20 सेशन के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आ जाएगी। और दूसरी बात, इसका सीक्वेंस अच्छा होगा तो याद भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट इडियम्स में से ये बन जाएगी अ गिनी पिग। ये प्रोनाउंसिएशन देखना, इसका गिनी कहते हैं इसको, GUINEA, है ना। गिनी पिग का मतलब क्या होता है
किसी भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना, यानी कि अभी आपको पता है वैक्सीनेशन का ट्रायल्स हुए थे, कोरोना की जो वैक्सीनेशन आई थी, ये वैक्सीनेशन अप्रूव होने से पहले इसके ट्रायल्स हुए थे। ट्रायल्स हुए थे मतलब इसमें लोग बागों को, जो भी एक अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स को, वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जा रहा था और पहले उन पे लगा के टेस्ट किया जा रहा था कि ये वैक्सीनेशन जो है कोई खतरा तो नहीं है इसमें, या ये पूरी जो है इम्यूनिटी देता है कि नहीं देता है, ये कितना कारगर साबित होगा नहीं होगा, या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे। तो इन सब को करने के लिए पहले ट्रायल्स में लोगों को बुलाया गया, और वो जो लोग ट्रायल्स का हिस्सा बने थे उन लोगों को हम क्या कहेंगे, गिनी पिग कहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभी वैक्सीनेशन के चक्कर में कई एडिटोरियल्स में ये देखी भी गई है। समवन हु इज पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, किसी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का पार्ट होना। यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट की तरीके से यूज करना। और अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, किसी सब्जेक्ट का रिसर्च का सब्जेक्ट गिनी पिग कहलाता है। ठीक है। ही वॉलंटियर्ड टू एक्ट एज ए गिनी पिग इन द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में उसने गिनी पिग यानी एक्सपेरिमेंट का पार्ट होना, उसने उसमें वॉलंटियर किया, यानी स्वेच्छा से उसने एक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से अभी ये वैक्सीनेशन वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है ऑल हैट नो कैटल, यानी सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करना, कोई दम वाली बात ना होना। प्रिटेंशियस या फुल ऑफ ब्लस्टर, पॉम्पस यानी कि डींगे हाँकने वाले को कहते हैं हम ऑल हैट नो कैटल। ही टॉक्स एज इफ ही नोज मोर देन एनीवन एल्स, वो ऐसे बात करता है जैसे सबसे ज्यादा वही जानता है, दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं जानता है। बट ही इज ऑल हैट नो कैटल, लेकिन वो सिर्फ बोलता है, आता उसको ज्यादा खास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑल हैट नो कैटल बहुत ही अच्छा हो गया। हमारे आसपास ऐसे कई लोग पाए जा सकते हैं, या नहीं भी हो तो आप समझ लेना, इसका एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों कैंगरू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट कहता है, किसको कहते हैं अपन, एक अनऑफिशियल कोर्ट, जो कोर्ट नहीं है, बस अपने हिसाब से लोगों को डिसीजन सुना रहे हैं, और जहां पे किसी भी सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है, जो मन में आ रहा है उसी को लॉ बना दिया है, उसे कहेंगे कैंगरू कोर्ट। कोर्ट ऑफ लॉ वेयर प्रॉपर प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, जहां पे प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है, एक अनऑफिशियल कोर्ट है जो मन से ही चल रही है, उसे कहेंगे कैंगरू कोर्ट। दे कंडक्टेड कैंगरू कोर्ट देयर, वहां पे उन्होंने अपनी इच्छा से एक जो है कोर्ट बना लिया, और वहां पे वो डिसीजन दे रहे हैं बिना किसी प्रोसीडिंग्स को फॉलो किए, प्रोसीजर को फॉलो किए, तो ये हो जाएगा कैंगरू कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले समाप्त हो गए हैं भैया सारी की सारी ईडियम्स, आपको याद हो जानी चाहिए। 22 ईडियम्स हैं जिनके सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे आपके सामने रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। कॉक स्नूक का मतलब होता है टू शो नो रेस्पेक्ट, या किसी को डिसरेस्पेक्ट करना। कॉक ऑफ द वॉक का मतलब हो जाएगा लीडर, किसी भी ग्रुप को डोमिनेट करने वाला। और क्वीन भी हो जाएगी फीमेल लीडर, तो बहुत अच्छे से दोनों समझ में आ गए। लोन वॉल्फ का मतलब हो जाएगा अकेला व्यक्ति, इंडिपेंडेंट, जो अकेला काम करता है। बी इन वंस बॉनेट, यानी किसी बात को बार बार दोहराते रहना, बार बार दोहराते रहना। एज बिजी एज बी का मतलब हो जाएगा वेरी बिजी एंड वेरी हार्ड वर्किंग। क्वीन बी अभी अपन ने याद कर लिया है, फीमेल हु डोमिनेट्स और लीड्स ए ग्रुप। सिटिंग डक का मतलब हो जाएगा एन इजी प्रे, बैठा है आराम से कोई भी शिकार कर सकता है। वल्नरेबल पोजीशन या अटैक जिसपे किया जा सकता है। डोंकीज ईयर्स हम कहते हैं एक लॉन्ग टाइम को, और बेकर्स डजन कहते हैं हम संख्या में जो 13 हो उसे। ब्लैक ऑक्स ट्रॉड अपॉन माई फीट या वंस फीट, यानी मिसफॉर्चून या बैड लक वाला व्यक्ति। लायन शेयर मतलब सबसे बड़ा पार्ट या एक लार्ज पार्ट जिसको मिले उसे हम कहते हैं लायन शेयर। एज अ क्रो फ्लाइज, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट तरीके से चलना, उसे कहते हैं एज अ क्रो फ्लाइज। ईट क्रो या ईट हम्बल प्राय, दोनों को साथ में याद कर लेना। इसका मतलब होता है अपमान स्वीकार कर लेना या अपनी गलती स्वीकार कर लेना, मान लेना कि आपसे गलती हुई है, उसे कहेंगे ईट क्रो। स्मॉल फ्राई मतलब अनइंपॉर्टेंट पर्सन। टेक अंडर विंग्स यानी अपने पंखों के नीचे लेके किसी को आश्रय देना। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड शेल्टर, या टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग इज कॉल्ड टेक अंडर विंग्स। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी किसी चीज को रिस्क में डालना, अपने सारे रिसोर्सेज या एफर्ट्स को एक जगह केंद्रित कर देना और उससे वो आ जाएंगे खतरे में। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू अपोज कॉन्ट्रडिक्ट रूल्स। रूल द रूस्ट, रूस्ट का मतलब आपको समझाई दिया।
और उस रूस्ट को यानी उस घर को या यहाँ पे जहाँ पे उस पूरे ग्रुप को डोमिनेट करने वाला जो होता है, उस पे पूरे पे कंट्रोल और अथॉरिटी रखने वाला होता है, उसे हम कहते हैं रूल द रूस्ट। वर्ब के रूप में यूज होगा। स्वान सॉन्ग का मतलब होगा आखिरी परफॉर्मेंस, किसी की लास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट पीस ऑफ वर्क। पाउंड गोरिल्ला का मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति जो कि किसी भी रूल को जो है डिसरिगार्ड करे या उसको माने नहीं। गिनी पिग बहुत इंपॉर्टेंट, समझा दिया मैंने, किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट होना, वैक्सीनेशन वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऑल हैट नो केटल मतलब सिर्फ बातें करना, ज्यादा कुछ ना होना, डींगे हाँकना। कैंगरू कोर्ट मतलब जिस कोर्ट में किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाए, अनऑफिशियल कोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी ले लीजिए। RATHORE10, ये मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज करें। थैंक यू। इस सेशन में आप सबने जुड़ा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारे सेशंस के नोटिफिकेशंस बहुत अच्छे तरीके से मिलते रहें और आप इस तरह से ईडियम्स याद कर सकें और सेशन का फायदा उठा सकें। नेक्स्ट यूट्यूब कमेंट्स, आपको कैसे हमारा वीडियो कैसा, हमारा ये सेशन कैसा लगा, और इस सेशन के आपने कोई और आपका सुझाव हो या आपको कोई भी अगर बात कहनी हो तो आप अपनी राय यूट्यूब कमेंट में हमारे को इस सेशन के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए जल्दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।